हाँ, आदरणीय विपिन जी, आप आए, मंच पर आएं और अपनी बात को रखें। अभी हम सब लोग श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को सुन रहे थे। इन्होंने बहुत कुछ कहा और जो सबसे बड़ी बात कही, जो हम सब लोगों को पालन करना चाहिए, कि 23 घंटा देश के लिए, दुनिया के लिए और 1 घंटा अपने लिए। जब ऐसा करते हैं तो हम सब लोग स्वस्थ होंगे। दूसरा, क्योंकि मैं विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से, क्योंकि जब योग की बात होती है, आयुष की बात होती है, तो बड़ा हीनता की भावना होती है। लोगों में ऐसा लगता है कि वो दोयम दर्जे का चिकित्सक है, और इस स्वाभिमान को जागृत करने का काम आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, स्वामी रामदेव जी ने किया है। जिस तरीके से इतना भव्य प्रांगण पतंजलि का आपने स्थापित किया है, ये आयुष का स्वाभिमान को आपने बढ़ाया है, और इस स्वाभिमान के लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, साधुवाद दिया जाए, कम होगा। और इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल भी इसी स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम करती है, क्योंकि आयुष के चिकित्सकों में मैं आत्मविश्वास का अभाव देखता हूँ। उनके पास वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है, ये उत्साह नहीं है। और इस काम को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने किया, श्रद्धेय आचार्य जी ने किया, और आज इसी कड़ी में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, ताकि लोगों के मन में उत्साह का संचार हो, विश्वास का संचार हो। कालांतर में क्योंकि हम सब लोग धीरे धीरे अपनी चिकित्सा पद्धति पर धीरे धीरे भरोसा खो रहे थे, और एलोपैथ की तरफ ज़्यादा हम लोग का झुकाव हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से पतंजलि के माध्यम से पूज्य स्वामी रामदेव जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने इन चीज़ों को बढ़ाने का काम किया, प्रचारित प्रसारित किया, तो अब पुनः हम भारतीयों में आयुष के प्रति, आयुर्वेद के प्रति अब विश्वास बढ़ा है। और इस बात का साक्षी रहा है कोरोना काल। तो बहुत ही सुखद संयोग है कि पिछले बार भी आचार्य जी जब आए े तो त्रिपुरा के गवर्नर वो वहाँ पे आए थे, श्रीमान इंद्रसेना नल्लू रेड्डी जी, और इस बार उनकी धर्मपत्नी के रूप में श्रीमती एन रेणुका जी उपस्थित हैं। ये सब प्रभु की इच्छा है। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ, सकोले हरि इच्छा, जैसी हरि की इच्छा है उसी के अनुसार से अपने आप को चलने देना। क्योंकि तनाव का जो मूल कारण है ये है कि हर हमेशा हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, उसके अनुसार चलना। तो अभी आचार्य जी ने कहा कि भावना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग किस भावना से काम कर रहे हैं, कैसे हमारा देश स्वस्थ हो, कैसे हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं इस देश को बदलने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। मुझे तकलीफ़ हुआ कि हमारे मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण जी को सूचना के बावजूद भी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सूचना दिया था, उनको रोक दिया गया। अभी मैं बैठा ही था कि मुझे सूचना आई कि जो त्रिपुरा की फर्स्ट लेडी आई हुई हैं उनको भी रोक दिया। हमने कहा कि ये बिल्कुल भावना शून्य हो गए हैं क्या? मैं ओपिनियन मेकर का काम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए हमेशा लिखता रहता हूँ। तो मैं इन बाबुओं के पीछे चक्कर नहीं लगा सकता। मुझे स्वाभिमान से साफ बात करनी आती है। तो जिस तरीके से रोका गया, मैं इसको संज्ञान में लिया हूँ, और इसको उच्च अधिकारियों को और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी बताया जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम का स्थल है। और हर अतिथियों को मेरे पास सूचना आती है, सूचना देने के बावजूद भी कि रोक दिया गया। क्यों भाई? ये देश के लिए, ये राष्ट्र के लिए इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, और इसमें आप रोक रहे हो। इतने सम्मानित लोग हैं जिसको सब लोग जानता है। यही आचार्य जी ने कहा कि भावना महत्वपूर्ण है। ये भावना शून्यता की अवस्था जो है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक अवस्था है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा। तो आप चूँकि इस भावना के साथ हैं कि जहाँ भी आयुष की बात होगी, जहाँ भी इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात होगी, वहाँ होंगे, और इसी को प्राथमिकता में रखते हुए
आप हरिद्वार से चल करके आप यहाँ आए और आपका आना ही ये इस बात का प्रमाण है कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल और सार्थक तरीके से संपन्न होने जा रहा है। मैं विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी का। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है कैसे आयुष की पद्धतियों को आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर मार्कंडेय राय जी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप आयुष मंत्रालय के सलाहकार भी हैं। तो आपका जो योगदान है जी, कैसे शांति बढ़े, कैसे स्वास्थ्य का संचार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीमान देशराज जी जो भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के साथ उनका बहुत आत्मीय लगाव है। जहाँ जहाँ इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल है वहाँ वहाँ भारतीय योग संस्थान है, भारतीय योग संस्थान के लोग हैं। और श्रीमान देशराज जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हर कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमान शांतमनु जी का मैं आभारी हूँ कि इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप जम्मू कश्मीर से आए हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में आपने पदभार ग्रहण किया है और आपका विशेष लगाव है। जब भी हमारा कार्यक्रम होता है आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो कार्यक्रम विज्ञान भवन में हो या भारत मंडपम में हो, आप हमेशा अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। और डॉक्टर रश्मि सलूजा जी का बड़ी बहन रश्मि सलूजा जी का विशेष साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसा इनका नाम है, जहाँ जहाँ भी ये जाती हैं योग, आयुष और भारतीय संस्कृति की रश्मि बिखेरते रहती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। और मैं विशेष साधुवाद और आभार देना चाहता हूँ श्रीमती एन रेणुका जी का, जो फर्स्ट लेडी त्रिपुरा हैं, क्योंकि पिछले बार माननीय गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे, राज्यपाल महोदय इसी कार्यक्रम में इसी स्थान पे आए थे और इसी जगह पे आप आरोग्य उत्सव के कार्यक्रम में आप आई हैं। एक ऐसा एक ईश्वरीय संयोग है। और उस समय भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे आचार्य बालकृष्ण जी। तो ये सब प्रभु की योजना है और मैं हमेशा प्रभु की योजना पर बहुत विश्वास करता हूँ, हमेशा समर्पित भाव से। इसीलिए मेरे मन में कभी तनाव नहीं होता है, हर समय आनंद की अवस्था में रहता हूँ। क्यों? कि जैसी प्रभु की इच्छा है वैसे चलने देता हूँ। इसलिए लेट गॉड डू, हमेशा है कि प्रभु जैसा कर रहे हैं वैसा होने दीजिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार आप सब लोगों का, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप 3 दिनों से हमेशा किसी न किसी सत्र में आप प्रतिभाग करते रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत साधुवाद है, आभार है। क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प है, क्योंकि आज नहीं, ये पिछले 2 दशक से मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये है कि आयुष को जन जन तक पहुँचाना है, विश्व के कोने कोने तक फैलाना है। क्योंकि आयुष के माध्यम से ही ये दुनिया का कल्याण हो सकता है, दुनिया में स्वास्थ्य का संचार हो सकता है। इसीलिए आयुष और आयुष से जुड़े हुए लोग, जितने भी स्टेक होल्डर आए हैं, जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, इन सब लोगों को भी कैसे प्रमोशन हो, इसकी भी चिंता मुझे रहती है। और इन लोगों का भी हम प्रमोशन के लिए हमेशा अवसर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो ये सब लोगों को भी कैसे ताकत मिले, इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल हमेशा प्रयासरत रहती है। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। आपका जीवन मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। आप सब लोगों को बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।